आग जलाता है, पानी बुझाता है और मोदी तड़पाता है। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। 22 अप्रैल को आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में वहां पे घूमने गए जो टूरिस्ट थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने बच्चों को यतीम कर दिया गया और पत्नियों को विधवा कर दिया गया। उनके माथे की जो सिंदूर थी वो पोंछ लिया गया, इसीलिए क्योंकि वो हिंदू थे और हिंदू होके एक ऐसे स्टेट में यानी कि राज्य में घूमने गए थे जहां की संख्या जो है बहुसंख्यक जो है वो मुसलमान है। ये जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, ये पाकिस्तान समर्थित थे। ये किसी से छुपा नहीं हुआ है कि भारत में पाकिस्तान किस तरह से और खास करके जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह से आतंकवादी भेजता है और वो अपनी जो मंसूबे पाल कर रखा है कि जो कश्मीर है एक दिन उसका पूरा का पूरा होगा। तो ये तो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भारत है, भारत जम्मू एंड कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है और वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक पूरा का पूरा कश्मीर भारत में सम्मिलित नहीं हो जाता है, चाहे इसके लिए भारत को कैसी भी बलिदान देना पड़े, कुछ भी करना पड़े। पर पाकिस्तान जो है बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है और जो हरकतें करी उसी के जवाब में जब मोदी गवर्नमेंट ने जब रिटेलिएट किया या इसकी जब जवाब दी तो जो पाकिस्तान है बिबिला गया। वो ऐसे तड़पने लगा जो मछली होती है, जिस तरह से मछली तड़पने लगती है बिना पानी के, तो पाकिस्तान भी वैसे ही तड़पने लगा। और मोदी जी का जो पहला उनके ऊपर अटैक था वो था जल अटैक। उन्होंने जो सिंधु वाटर ट्रीटी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया और पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया। ये पानी जो है पाकिस्तान के लिए, सिंध का जो पाकिस्तान के जो 4 स्टेट हैं, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया और खैबर पख्तूनख्वा हो गया, तो इन पानी से ये जो पाकिस्तान है उसके 2 स्टेट जैसे कि सिंध हो गया और जो पंजाब हो गया, वहां पे सिंचाई का कार्य और पीने का जो काम होता है वो इन्हीं नदियों के पानी से होता था। पर इन जब नदियों का पानी रोका गया, जब भारत सरकार ने ऐलान किया कि ये पानी रोक दी जाएगी, तो भारत में ही रहने वाले कुछ ऐसे जो पाकिस्तान प्रेमी है वो बिलबिला उठे। आपने वो देखा कि कैसे राकेश टिकैत है उसके कैसे बयान आए कि वहां पे भी जो है वो किसान रहते हैं और किसानों में जो किसान मर जाएंगे वहां के, उसकी कैसा मतलब कि उसका दिल धड़क रहा था और किस तरह से वो उनके पक्ष में बातें कर रहा था। बट जब वो कश्मीर में जो हिंदुओं की हत्या की गई थी, धर्मपुरुषों को मारा गया था, इससे उसका एक भी बयान नहीं आया था। वैसे ही भारत में जो पाकिस्तान को समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो भी काफी बिलबिला गए थे और दर्द तो पाकिस्तान को हो रहा था लेकिन चीखें यहाँ पे लोगों को निकल रही थी। तो इस तरह से जो मोदी जी का प्लान है वो कैसे तड़पा के मारते हैं ये देखते हैं हम। तो जैसे ही पानी बंद हुआ पाकिस्तान तड़प था, उसके बाद से जो दूसरी स्ट्राइक पाकिस्तान पे जो नरेंद्र मोदी ने किया था वो था डिप्लोमेट्स। उन्होंने जो डिप्लोमेट्स की उपस्थिति थी पाकिस्तान में उसे कम कर दिया और भारत के जो डिप्लोमेट्स, पाकिस्तान में जो डिप्लोमेट्स जो भारत में रहते थे उन्हें भी कम करके पाकिस्तान जाने का आदेश दे दिया, जिससे कि पूरे विश्व में जो पाकिस्तान की जगहसाही होने लगी और पाकिस्तान था जो कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो अपने जो इनकी विचित्र इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसे कभी वो मुंह नहीं फेरेंगे। उसके बाद जो भारत सरकार का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था वो था कि भारत में जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तानी मूल के निवासी यहाँ पे रह रहे थे, जो कि शॉर्ट टर्म वीजा लेके रह रहे थे, भारत की कुछ लड़कियां जैसे कि औरतें थी जो कि पाकिस्तान में शादी कर रही थी बट बच्चे यहाँ पे पैदा कर रहे थे, उनके बच्चे भारत सरकार के जो खर्चे में पल रहे थे, जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो राशन है, जो यहाँ की सुविधाएं वो सारी की सारी ले रहे थे, पर वो गुणगान पाकिस्तान में कर रहे थे। तो भारत सरकार ने जैसे ही इस फैसले को लिया उसके बाद से पता चला कि ऐसी कम से कम 5 लाख महिलाएं भारत में रह रही हैं जिनका शादी जो है पाकिस्तान में है, लेकिन उनके जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो भारत में हो रहे हैं और जो उनका जो लालन पालन हो रहा है वो भारत सरकार के खर्चे पे हो रहा है। तो ये बात भी निकल के आई और ये पूरे भारत में ये लोगों को नहीं पता था कि इस तरह की भी स्थिति है देश के अंदर और ऐसे भी लोग देश के अंदर रह रहे हैं। इसलिए तो खैर एक अलग से ही वीडियो बन जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें बहुत ही डिस्क्राइब करके इसको मतलब विस्तृत जो इसका जो कंडीशन है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो उसके बारे में हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। उसके बाद से जैसे ही मोदी सरकार ने ये फैसला लिया उसके बाद से भारत में जो एक तरह से कहें जो सेकुलर लोग हैं
वो लोग सरकार के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं कि आखिर भारत सरकार कब एक्शन लेगी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को कब सबक सिखाया जाएगा और पाकिस्तान को कब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस तरह के उलझुल जो प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं यहाँ पे, खास करके जो यूट्यूबर्स हैं जो कि ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे ध्रुव राठी हो गया, रवीश कुमार पांडे हो गए, इस तरह से अभिसार शर्मा हो गया, इस तरह के लोगों ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि आखिर जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान से कब बदला लेगी। लेकिन आप पीछे जाएंगे तो ये सब के सब जो पाकिस्तान का समर्थन ही करते हैं, एक तरह से आप देखेंगे तो और जिस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो अध्यक्ष हैं, जैसे अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन इस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला कि जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो लोगों का धर्म पूछ के गोली क्यों मारी गई थी। तो जो अखिलेश यादव हैं, इनके भी जो बयान थे वो पाकिस्तान में खुद पॉपुलर हो गए थे और वहां के जो एक तरह से कहें जो शासक हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को बयान को खूब भुनाया और खूब उनके सोशल मीडिया में इनकी चर्चा रही। इसी तरह से हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के भी जिस तरह से एटीट्यूड रहा था उसके पास, जिस तरह के बयान वो दे रहे थे, तो पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी पॉपुलर थे और पाकिस्तान के जो नेता थे वो भी काफी इनको लेके बातें कर रहे थे। और उसके बाद से तो एक तरह से जो अजय राय हैं, जो यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, उसके बाद से तो पाकिस्तानियों के बिल्कुल आंख के तारे बन गए। उन्होंने नींबू मिर्ची दिखा के बोला कि जो भारत में जो रफाल आई है, क्या वो नींबू मिर्ची लटकाने के लिए है या कुछ एक्शन लेने के लिए है। तो इस तरह के जो बेतुके बयान जो अपोजिशन से आ रहे थे और पाकिस्तान जब उनको अपना हथियार बना के विश्व के पटल पे रख रहा था और देख रहा था कि देखिए भारत से इस तरह के बयान आ रहे हैं, भारत के लोग ही भारत का समर्थन नहीं कर रहे हैं, पर इन सब का मनसूबा जो था और इस तरफ और जो इतनी जो भारत जो ये सारे के सारे जब निर्णय ले रहा, तो पाकिस्तान जो था अंदर से अंदर तड़प रहा था और मर रहा था। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। भारत में बार बार आप देख रहे थे कि एक दिन में 2-3 मीटिंगें हो रही थी, सीसीएस की मीटिंग हो रही थी, जो अपने एनएसए हैं अजीत डोभाल और ये रक्षा मंत्री के साथ उनकी मीटिंग हो रही थी, गृह मंत्रालय के साथ उनकी मीटिंग हो रही थी, मोदी जी के साथ मीटिंग हो रही थी, और जो सीडीएस हैं और तीनों आर्मी के, एयरफोर्स, आर्मी और जो नेवी के हैं, जो तीनों अध्यक्ष हैं, सबसे जैसे प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही थी, सबकी इस तरह मीटिंग हो रही थी। तो पाकिस्तान की तो सांसें फूल रही थी, लेकिन भारत के जो ऑपोजिशन है और भारत के जो ऐसे लोग हैं जो रहते तो खाते पीते भारत में हैं, पर वो गुणगान जो गाते हैं पाकिस्तान का गाते हैं। तो इन सब चीजों से पाकिस्तान का जो बिल्कुल बुरा हाल था, खस्ता हाल था और तड़प रहा था कि आखिर भारत करने क्या वाला है। और इसी दौरान कुछ ऐसे भी चित्र भारत में निकल के आए कि जब भारत के जो लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, पाकिस्तान के झंडों को जब रास्तों पे लगा रहे थे और उसके ऊपर चल के जा रहे थे और गाड़ियां चल रही थी, तो जो राष्ट्रवादी थे उसको पैर रख के, लांग के या गले चढ़ा के जा रहे थे, लेकिन वो उससे एक बहुत ही बड़ा तबका भी एक्सपोज हो गया, जो कि जो पाकिस्तानी झंडे थे जो रोड पे लगाए हुए थे उसको निकाल रहा था और लोगों से लड़ भी रहा था कि आप इससे क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे पे पाकिस्तानी झंडा जो लगा हुआ आप क्यों रोड पे लगा रहे हैं, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये वही लोग थे जब इजराइल और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो ये लोग जो इजराइल का जो झंडा है उसको रोड पे लगा रहे थे और फिलिस्तीन के जो समर्थन में ये लोग पूरे का पूरा बयान दे रहे थे और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पर इन लोगों से एक बार भी मुंह से नहीं निकला हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा नहीं निकला। और ये लोग एक पूरा का पूरा जो एक तरह से कहें तो जो पूरा का पूरा एक जो तबका है जो कि खाता तो भारत का है लेकिन गुणगान पाकिस्तान का गाता है, वो भी एक्सपोज हो गया था और वो भी बाहर निकल के आया था। तो खैर इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए और कैसे टैकल होंगे ये तो बात की बात है। अभी जो मुख्य है वो पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह का कंडीशन हमारे साथ चल रहा है, और जैसे ही 6-7 की रात को भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया और वहां के जो 9 आतंकी अड्डे थे, जो मेन अड्डे थे, उसको उन्होंने जो बिल्कुल निश्चित नाबूद कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद से जो यहाँ के लोग थे वो भारत माता की जय करने लगे और जो विपक्षी पार्टियां थे वो भी एक तरह से आई थिंक उनको एक तरह से कहा जाए तो मजबूरी थी उनकी कि भारत के ने भी भारत की जो आर्मी है और भारत की सरकार है उसको समर्थन करना पड़ा, क्योंकि इस बार जो भारत की सरकार थी और भारत की जो सेना थी उन्हें क्वेश्चन उठाने का कोई जवाब ही नहीं दिया। क्योंकि जिस तरह से जो पायलट जी थी एयरफोर्स की जो पायलट व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, इन लोगों ने सिर्फ 2 महिलाओं ने जाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया था वहां पे जो रफाल विमान है उससे। और उसके बाद से जो अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जिस तरह से लोगों को बताया, तो एक तरह से देखा गया कि किस तरह से हमारी जो नारी शक्ति है और वुमेन एम्पावरमेंट है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और ये जो दोनों लेडीज हैं
देखा आप लोगों ने इनका कितना अदम्य साहस के साथ ये पाकिस्तान में गई और वहां पे बम गिराया और वापस आ गई। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान में जो टेंशन है वो काफी आगे बढ़ गए और उसके बाद से देखा आप लोगों ने 400 जो डिफेंस सिस्टम है उसने कैसे उनके सारे के सारे अटैक्स को बिल्कुल विफल कर दिया और भारत ने किस तरह से उनके जो एयर स्ट्रिप्स हैं और जो हवाई अड्डे हैं उनको किस तरह से बर्बाद किया है, इसके बारे में हम आगे एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और मोदी जी किस तरह से पाकिस्तान को तड़पा के मार रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं अपनी नीतियों के साथ। और इस बार पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर भारत की जनता वो चाह क्या रही है। तो ये थी पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था, जहां पे हिंदुओं को 26 हिंदुओं को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उसको लेके मेरी प्रस्तुति कि कैसे मोदी जी पाकिस्तान को तड़पा के मार रहे हैं। आशा है आप लोगों को जो ये मेरी प्रस्तुति है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।